माय चैनल। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर जो बच्चे अभी नए हैं, नए हमसे जुड़े हैं, उनको अगर फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस 3 वीडियोस हमने डाली है और उससे पहले एक सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अगर उस भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों एक बात बता देता हूँ आपको पहले, और ये 100% करेक्ट है। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो। क्या है? ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9th ऑब्वियसली, जब 10th का है तो 9th को तो होगा ही होगा। ये चैप्टर आपको 8th, 9th और 10th तीनों क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 9th क्लास में 1 वेरिएबल से बढ़ के 2 वेरिएबल में पहुंच जाएगा और 10th में ये सेम एज इट इज। तो स्टार्ट करते हैं क्या अपना चैप्टर का नाम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, चैप्टर का नाम भी आपको समझ आना चाहिए। लीनियर मींस वन। लीनियर का मतलब क्या होता है? वन। हम पढ़ेंगे वन मतलब क्या होता है, थोड़ा बता देता हूँ आपको। लीनियर मतलब 1 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, क्यूबिक मतलब 3 होता है। ये सब बच्चों को पता है, नहीं पता बताऊंगा मैं आपको, आगे फर्दर आप पढ़ोगे। इक्वेशन मतलब इक्वल टू, और वन मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा आपका, और वेरिएबल मतलब अननोन्स। वेरिएबल मतलब अननोन्स, वो सभी वेरिएबल्स जिनके वैल्यू में नहीं पता या जिनकी वैल्यू में निकाल फाइंड आउट करनी होती है। जैसे हम बात करें एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब वेरिएबल्स है। जनरली हम एक्स को मानते हैं तो वेरिएबल हमारा एक्स है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो लीनियर फॉर्म में है, मतलब जिसकी पावर सिर्फ 1 है। 1 यहाँ है, इसको लीनियर बोलते हैं। आप बोलोगे सर 2 भी होता है, बिल्कुल होता है 9th क्लास में, और 3 भी होता है, 4 भी होता है 10th क्लास में। तो धीरे धीरे आप स्टेप टू स्टेप पढ़ोगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इक्वेशन दी हुई रहेगी। इक्वेशन आपको दी रहेगी, गिवन रहेगी, और आपको वेरिएबल्स की, जो भी आपका वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आज हम पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास इसी के ऊपर होगी। और सेकंड थिंग, ये भी जब देखो चैप्टर मैंने बताया तो इस चैप्टर की हर एक बात इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, ये चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? शायद आपके सबसे नया है, लेकिन 7th क्लास में भी है। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, एक स्टेटमेंट दी होगी। थोड़ी रियल बात करें कि राम एंड श्याम की एज का जो सम है वो टोटल 42 ईयर्स है। राम श्याम से इतने साल बड़ा है, तो दोनों की एज क्या होगी? जो वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर समझ नहीं आए 2 बार 3 बार 4 बार आप कभी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, आप किसी और चैनल से पढ़ सकते हो। बट ये बहुत जरूरी है 9th और 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है, इक्वेशन जब हमें दे रखी हो तो वेरिएबल की वैल्यू किस तरह निकालेंगे इसके ऊपर है। तो प्लीज कोई भी इस चैप्टर को मिस ना करे, वीडियो को मिस नहीं करे। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी। लेट अस सपोज मैं बात करता हूं x + 5 = 70। इस तरह से आपको इक्वेशन दी रहेगी, अलग अलग फॉर्मेट में दी रहेगी। भाई तो सिंपल स्टार्टिंग हुई है तो स्टार्ट से हम इजी से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये आपका क्या हुआ? वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल। उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो लीनियर ये इक्वेशन बन गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि x के अंदर, x एक वेरिएबल, इसके वैल्यू में नहीं पता,
कुछ बच्चों ने तो माइंड में भी सोच भी लिया होगा कि x की क्या वैल्यू, उसमें अगर 5 प्लस करें तो हमारे पास 17 मिले, तो हमारे पास क्या आ जाए 17। सिंपल दैट पता चल रहा है कि हमारी वैल्यू क्या होगी 12, x की वैल्यू क्या होगी 12। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं, आगे जो हम पहले पढ़ेंगे फिर 9th क्लास में थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे, अलग हो जाएगा, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। 9th क्लास में कुछ बातें मैं अभी आपको बताकर चलूंगा साथ में। क्या है x + 5 = 17, तो सोल्व किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 टू बोथ साइड, दोनों साइड से आप 5 माइनस करोगे, तो x + 5 इस तरह से लिखा हुआ है, इधर भी आप 5 माइनस करोगे और इधर भी आप 5 माइनस करोगे, तो आपको पता है 5 में से 5 जाओगे क्या होगा 0 बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ पहला तरीका, ये तो हुआ पहला तरीका जो आपको 7th और 8th में पढ़ाया जाता है। थोड़ा 9th क्लास की बात कर लेते हैं। वो क्या है कि अगर आप 9th या 10th में ऑनवर्ड्स आप करोगे सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना आपको, ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये प्लस है, ये जब उठ के इस साइड आएगा, इट मीन अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसके दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, LHS और RHS। तो ये 5 जब उठ के इस साइड आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस, तो क्या करेगा आपको ये माइनस, एंड दिस बिकम्स आउट टू बी योर फाइनल आंसर। छोटी बात बता ही देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अभी बहुत जरूरी है। अगर कोई नंबर यहाँ पर प्लस है और अपनी पोजीशन चेंज करना चाह रहा है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। सेम प्रोसेस रिपीट विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई को अगर आप राइट में लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को अगर आप लेफ्ट में लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहाँ पर प्लस था तो उधर लेके तो आपके पास क्या बचा, ये माइनस हो गया आपका आंसर फाइनल आंसर बेटा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। क्या p/5 = 8। एक ऐसा वेरिएबल है p, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। काफी बच्चे इतने एक्टिव है कि तुरंत जो है बता देते हैं कि उसको अगर 5 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है हमारा 8। आंसर कितना आएगा हमारा 8। तो भी मैंने आपको बताया किस तरह से करोगे, करने के दो तरीके हैं, दोनों आपको बताऊंगा मैं। p/5 = 8, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, उससे क्या हुआ, ये आपका कैंसिल आउट हुआ, तो p आपका कितना आ गया 40। आपको भी इस तरीके से करना है, क्योंकि 8th में आप सीख रहे हो, कुछ बच्चे भी जो है नए हैं हमसे जुड़े हैं, तो स्टेप टू स्टेप हम करेंगे, किसको हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और आप फर्दर क्लासेस में डायरेक्ट आप लिख दोगे p = 8 × 5। यहाँ पर आपको कोई भी रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे 9th 10th में, तो ये 9th 10th में आप पहुंचोगे, इसका मतलब है कि आप 8th तक ये सब सारी बातें सीख के आएगा। तो हम सभी क्वेश्चन अपने इस तरीके से करेंगे, ये 9th क्लास में हम यूज करेंगे। एक दो क्वेश्चन और आगे बताता हूँ आपको कि किस तरह से, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, कुछ फ्रैक्शन के नंबर भी मिलेंगे, जैसे x + 1/3 = 7/3। पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आप उसके बाद आपको बताइए वीडियो क्लास में एंड में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप खुद सोल्व करना नहीं होंगे तो यू कैन कमेंट और व्हाट्सएप में एट एनी टाइम। अब देखो ये तो करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट 1/3 टू बोथ साइड, दोनों साइड से। अब देखो ये पता कैसे चलेगा, पता कैसे करेंगे कि हमें क्या नंबर प्लस करना और क्या नंबर माइनस करना है। तो एक बार बता देता हूं आपको, क्या ये नंबर यहां पर प्लस में है, प्लस है तो माइनस करेंगे, किसको, इसी को, जो नंबर दिया हुआ ना उसी को, तो -1/3।
कहने का मतलब एक तरह से ये है कि ये नंबर हमें यहाँ से हटाना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप डायरेक्ट इसको उठा के इधर ले आओ, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस। इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ आपको क्यों करते हैं। तो देखो यहाँ तो हमेशा जीरो आएगा, फायदा नहीं है एलसीएम। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया। अगर किसी बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई डाउट है तो फर्स्ट वीडियो देख सकता है चैप्टर की, उसमें पता चलेगा आपको। तो 7 - 1 तो ये आपका हुआ 6 और कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा ये 3 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको प्लस माइनस क्यों करते हैं। देखो मान लीजिए दो बच्चे हैं ए और बी, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं 10। भाई इसके पास भी 10 रुपए, उसके पास भी 10 रुपए। आप बोलोगे तो इक्वल है, बिल्कुल तो इक्वल है। लेकिन अगर मैंने दोनों को 5-5 रुपए और दिए, दोनों को 5-5 रुपए और दिए, तो भी दोनों इक्वल है क्या? बिल्कुल, अभी भी दोनों इक्वल है। या फिर यूं कहें कि दोनों से 5-5 रुपए हम अगर माइनस करें, दोनों से हमने 5-5 रुपए वापस ले लिए, तो क्या अभी भी इक्वल है? बिल्कुल अभी भी इक्वल है। 5 दोनों के पास बचेंगे। तो यही बात हम यहां अप्लाई करते हैं क्या, कि अगर सेम थिंग हम दोनों साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सेम थिंग अगर हम प्लस या माइनस करें तो इक्वेशन क्या रहती है? इक्वल ही रहती है, सेम रहती है। दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्या, कि अगर फ्रैक्शन ही अलग अलग दे, अगर फ्रैक्शन ही हमें फ्रैक्शन ही अलग अलग दे दे, अगर हमें फ्रैक्शन अलग अलग दे तो कोई बात नहीं है, सेम थिंग। अब यहां माइनस है तो ऐड लिखेंगे, ऐड सेम नंबर, ऐड 4/3 टू बोथ साइड्स, ऐड 4/3 टू बोथ साइड्स। तो x - 4/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 1/2 प्लस 4/3। ये कैंसिल आउट होना हमेशा। एलसीएम लोगे आप 2 और 3 का, फर्स्ट वीडियो में आपको पता ही है किस तरह से मैंने बताया था। और मैंने एक बात और बताई थी कि अगर एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है तो आप इन दोनों के इंटू करोगे 3 और इन दोनों के इंटू करोगे 8, आपका आंसर मिलेगा फाइनल x = 11/6। x = 11/6। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको मैं साथ साथ एक एग्जांपल और बता देता हूं क्या, कि अगर x हम बार-बार x ले रहे हैं तो थोड़ा चेंज करते हैं, a ले लेते हैं इस बार। ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेंगे, 3a - 2/5 = 1/7 = 1/75। चलो ये लिया, थोड़ा सा अलग रहेगा क्या। देखो अब जैसे a और x वेरिएबल कोई भी हो सेम हर एक, अब बच्चे क्या है ना x में थोड़ा सा कम कंफ्यूज रहते हैं, कोई बात नहीं। आप ये मानो, ये सोच के चलो कि जो a या b या p या q या x अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं वो सभी x है। तो क्या करोगे 3a, अब माइनस है तो हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे 2/5, दोनों साइड ऐड करेंगे हम 2/5। तो -2/5 पहले से ही था, एक हमने अपने अलग से लिखा साइन चेंज करके, तो 1/75 प्लस 2/75। ओके, तो 3a = ये तो कटेगा। अब देखो 75 और 5 बताया मैंने आपको, 75 5 कैसे, अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर एक नंबर दूसरे नंबर में आ रहा है, दूसरे नंबर के टेबल में आ रहा है, जैसे यहाँ पर 75 जो है वो 5 के टेबल में आता है, पता कैसे करोगे आप? भाई टेबल थोड़े बहुत आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको यू हैव टू लर्न टेबल्स और डू कैलकुलेशन इन टू मच टाइम। जितना कम से कम टाइम में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उतने टाइम में हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, स्टार्टिंग में आपका गलत भी होगा बट धीरे धीरे आप कैलकुलेशन करने सीख जाओगे। तो जब 75 के टेबल में आ रहा है तो यहाँ पर 75 लिखा मैंने, 1 प्लस कितने पर 15 पे 15 पूजा 30, तो 3a = थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि
माइनस वाला माइनस चलने दे, आगे आगे हम चेंज करेंगे 31/75। अब ये तो है 3a की वैल्यू, उसमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y। कभी ये नहीं बोलेगा 3a 2a 5a 7, नहीं। तो देखो यहाँ पर दोनों के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर दोनों के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये कहां से आ जाएगा, डिवाइड में। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3/1 है, तो हम और हम इसको लिख सकते हैं 1/3। बात दोनों में सेम ही रहेगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 31/225। मेरे हिसाब से सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कभी मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि चलिए तो ऐसा समझना कि लेफ्ट एक साइड में वेरिएबल आपका दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको वेरिएबल दोनों साइड दे दें, अगर आपको वेरिएबल दोनों साइड मिले तो आप उसको किस तरह से सोल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज, बच्चे कई बार गलती करते हैं, क्या 7th क्लास में भी बताया गया था, 8th में भी आपको बताया जाता है, अगर जैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 5x + 11 लिखा हुआ है। अभी तो क्वेश्चन है तो बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे कई बार इसको 16x लिख देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कभी भी हम अनलाइक टर्म को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म क्या होता है भाई, देखो प्लस और माइनस तभी होगा जब यहाँ पर वेरिएबल सेम हो। भाई यहाँ तो वेरिएबल ही ना है तो सोल्व कैसे करेंगे, क्यों आप जबरदस्ती मैथ नया मैथ बना रहे हो, बिल्कुल गलत है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो फिर बच्चे बोलेंगे कि सर करना क्या है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की। तो वेरिएबल को एक साइड रखो ना भाई, वेरिएबल इसमें किस चीज में, वेरिएबल मतलब जिसमें x y z या a b c है। यहाँ पर वेरिएबल इसमें है और इसमें है, दोनों को एक साइड ले आओ, इसको उधर लेफ्ट ले आए, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, इक्वल टू। और देखो जब कोई चीज अपनी जगह छोड़ता, मान लीजिए देखो है क्या, हम थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, देखो समझ आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से समझ में आए। बच्चे हैं खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं, क्या है देखो मैंने यहाँ पर एक नंबर ये दिया, एक ये दिया और एक ये और एक ये। देखो इस घर में ये पूरा घर है, इस घर में 2 मेंबर है और इस घर में भी 2 मेंबर है, दोनों फैमिली बराबर है, 2-2 मेंबर है। ये धोखेबाज निकला, ये अपनी जगह छोड़ के इस तरफ आ गया, ये अपनी जगह छोड़ के इस तरफ आ गया, बिल्कुल देखा आपको। ध्यान रहे, जब ये हमसे गायब हो चुका है तो घर पे किसका बने मिलेगा, घर पे कौन कब्जा करेगा, ये मतलब इक्वल टू के जस्ट बाद जो नंबर बचेगा वही आएगा। बच्चे इसको कई बार गलत लिख देते हैं, इसका परसेंटेज कर देते हैं, भाई ये तो इक्वल टू से राइट में ही है, ये तो अपने घर में ही है, तो इसके साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे। हाँ ये इधर आया तो ये थोड़ा समझदार था 9, ये बोला भाई हमें रहना इक्वल, हम अपने दोनों मेंबर्स को सेम रखना चाहते हैं, तो ये अपनी जगह छोड़ के इधर आ गया, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस, लेकिन ये इसके बाद में आएगा क्योंकि ये पूरा हक जमाएगा अपना, भाई घर तो इसी का, ये तो इसके घर में रहने जा रहा है तो इसके बाद इसकी चलेगी। अब हम माइनस करेंगे, सेम लाइक टर्म्स है तो 2x, ये दोनों एक जैसे थे, हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो 10/2, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास यहाँ पर x = 5, x = 5। तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ भाई, क्या है वो, इलेवन प्लस 9 20, 20/2, ये आपको कितना आ जाएगा 10, तक की वैल्यू आपको कितना आ जाएगी 10। देखो जैसे मैंने 10 लिखा वहां पे तो मेरे को डाउट हुआ, क्यों, इसको चेक करने का तरीका भी होता है एक, अब चेक करने का तरीका भी होता है तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे बिल्कुल।
एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे? क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था, आप एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, इसको पुट करो यहाँ पर 10 इंटू 70 माइनस 9, 70 माइनस 9 आपको कितना आ जाएगा 61। ठीक है, यहाँ पुट करो आप 5 इंटू 10 प्लस 11। देखो पहले बोर्ड मास बताऊँ मैं, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होती है, कितना है 50 प्लस 11 कितना आ जाएगा आपके पास 60। दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब वहाँ 5 आ रहा था, मैंने चेक किया तो मिस्टेक हो रही थी। कहाँ मिस्टेक होगी, यही छोटी छोटी मिस्टेक आप करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगला टॉपिक, अगली टाइप। तो रेशनल नंबर के बारे में बताया मैंने, प्लस सेम वेरिएबल बताया, अलग अलग बताया। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक तरफ रेशनल नंबर में हो और दूसरी तरफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर टाइप में हो, तो क्या सेम तरीके सेम प्रोसेस रहेगा आपका। यहाँ पे 2x माइनस एक्स इक्वल टू 7, ये उधर जाकर आपका प्लस हो जाएगा। कई बार बच्चे इसको काट देते हैं, x को x से काट दिया, अरे भाई वैल्यू किसकी निकालोगे फिर, x इक्वल्स टू 2 14 प्लस 1, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्या इसको हम चेक कर सकते हैं, यस, लेकिन ये आप अपने आप करोगे, ये आप अपने आप करोगे, कुछ नहीं है, सिर्फ आप उठा के वैल्यू डालिए यहाँ पर और आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से वेरिएबल को सोल्व करते हैं, चारों ऑपरेशंस हमारे जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं, तो कौन कहाँ किस तरफ जाएगा वो भी आपको सोचना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ये तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। काफ़ी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, बहुत मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं, एक दो का व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज भी आया कि सर क्वेश्चंस क्या करने हैं, किस तरह क्वेश्चन करने हैं। भाई चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप चैप्टर 1 के पूरे क्वेश्चन करो ना। मेरे आपको ये लगना चाहिए कि मैं टीचर से क्या चीज़ पूछ सकता हूँ, आप जो पूछना चाह रहे हो आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आपने देखा भी हो यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी, जैसे हम थोड़ा शेयर कर रहे हैं लिंक्स वगैरह, तो आप वहाँ रिप्लाई करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन का, आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलता है। कोई डाउट है, कोई पूछना है तो प्लीज़, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको आपको ये शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।